और झारखंड के नाला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। संयोजक श्री अभय कुमार सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी श्री विपिन प्रसाद देव जी, मंडल अध्यक्ष बनवानी मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री तारा प्रसन्न महतो जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री माधव चंद महतो जी, नाला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जामताड़ा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, सादर अभिवादन, और इस धरा को नमन करता हूं। बहनों भाइयों, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 30 नवंबर को आप सभी को मतदान करना है। पहले चरण के मतों के अनुसार जो रुझान सामने आके दिखाई दे रहे हैं, वह रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से झारखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का मतलब झारखंड का समग्र विकास, झारखंड की सुरक्षा, झारखंड में बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बहन और बेटी को सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि के नए नए सोपान तक आगे बढ़ा करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करना है। बहनों और भाइयों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और दूसरी ओर एक तरफ जब हम भारत के विकास की यात्रा को देखते हैं, एक शानदार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज भारत के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड ट्रेन, आईआईटी, एम्स, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। पूरा देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, यह सुरक्षा भी देता है, और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोहियों को
उनकी सुरक्षा भी वापस ले लेता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ। आज आप देख रहे होंगे, जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक और आगे 5 वर्ष तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जाइए कहीं भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार करा के आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और अब तो मोदी जी ने ये भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। लेकिन जब हम झारखंड में आते हैं, झारखंड में ये सुविधा वास्तविक रूप से यहां के गरीबों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। यहां पर बाबा बैजनाथ धाम मां गंगा की कृपा तो है, अनादिनाथ भगवान की कृपा भी है, भगवान बिरसा मुंडा और यहां की लड़ाई को लड़ने वाले बाबा तिलका मांझी, सीतो कानू और फूलो झानू जैसे वीरों की कृपा तो इस धरती पर जरूर रही है। लेकिन यहां के संसाधनों पर और मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे पर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के डकैती डाली है, इसका नमूना अगर देखना हो तो आलमगीर जो मंत्री था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके घर में, उसके नौकरों के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का जो पहाड़ मिला है, बहनों और भाइयों, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है, ये पैसा झारखंड की जनता जनार्दन का पैसा था जो मोदी जी के द्वारा भेजा गया था। लेकिन डकैती ये लोग डाल रहे थे और इसी डकैती से पैसा निकालने के लिए बुलडोजर खड़ा है। इसी डकैती के पैसे को वापस लेने के लिए